नमस्कार दोस्तों, मैं हूं BR चौधरी और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान अध्ययन राजस्थान जीके में राजस्थान की कला और संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान की हस्तकलाएं। देखो, इस टॉपिक को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की हस्तकलाएं पार्ट फर्स्ट। देखो, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, जैसे RS हो, फर्स्ट ग्रेड हो, रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, पटवार हो, कांस्टेबल हो, राजस्थान की हस्तकलाओं से संबंधित एक आधा सवाल पूछ ही लिया जाता है। इसके पीछे कारण है क्योंकि जैसे जनरली हम जैसे इससे पहले हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कला संस्कृति अलग अलग पढ़ा, तो कहीं जैसे ज्योग्राफी का टॉपिक है तो वहाँ 2-4 पॉइंट वहाँ जाएंगे, तो इस तरीके से टॉपिक मिक्स है। लेकिन आज हमने प्रयास किया इनको एक साथ रखकर अपन थोड़ा सा रिविजन कर लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और एग्जाम आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं राजस्थान की हस्तकलाएं पार्ट फर्स्ट। देखो, जिला वाइज हम देखने को प्रयास करिए। हनुमानगढ़ जिले में देखो, हनुमानगढ़ जिला है वो खेलों के सम्मान के लिए जाना जाता है। थाने याद रखना है, बहुत भी ईजी है। अरे हनुमान जी लंका में गया और खेल में वो बाघ था ना रावण का लंका में, वो सारे बाघ को तहस नहस कर दियो, तो हनुमान जी खेल नहीं बढ़े। तो हनुमान जी मतलब हनुमानगढ़ खेलों के सम्मान के लिए जाना जाता है। बिंग अलावा चूरू और चाय चंदन की मूर्तियों का कार्य किया जाता है। चूरू में क्या है? चाय चूरू, चाय चंदन की मूर्तियाँ। और आज नागौर, नागौर को तो हाथ के औजारों का घर कहते हैं। तो नागौर में देखो कृषि के लोहे के औजार बनाए जाते हैं। कृषि के लोहे के औजार नागौर, कृषि के लोहे के औजार नागौर। और टांकला गांव है नागौर को जठे दरिया बने। हालांकि राजस्थान में 2-3 गांव और है जेठे बने दरिया, तो आप देखांगा, लेकिन आज तो याद रखियो कि नागौर के टांकला गांव में दरिया बनती है। नागौर को जो बू गांव है वो मिट्टी को खिलौने के लिए जाना जाता है। तो नागौर में कृषि के लोहे के हथियार, बिंगला टांकला गांव के दरिया और बू गांव का मिट्टी का खिलौना। बात करा जैसलमेर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर में देखो उन्नी बरड़ी पट्टू लोई कपड़ों पर मिरर वर्क। तो बरड़ी पट्टू लोई बहुत इंपॉर्टेंट है, बरड़ी पट्टू लोई। इससे पहले हमने जिला दर्शन का जो पूरा सीरीज था वो हमने खत्म कर दिया, उसमें भी हमने जैसे जिला ये जैसलमेर पढ़ा था, आपको बताया था, है ना। उन्नी जो है उन्नी कपड़े की बरड़ी पट्टू लोई, कपड़ों पर मिरर वर्क का काम भी जैसलमेर में होता है। बाड़मेर का बहुत इंपॉर्टेंट है। अजरक और मलिर प्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट बाड़मेर की। इसके अलावा बाड़मेर में गाँव है जसोल, है ना, जसवंत सिंह जसोल। वो जसोल जो गांव है, रानी भटियाणी का मंदिर है, वो जसोल गांव जटपट्टी के लिए जाना जाता है। तो बाड़मेर में अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट और जटपट्टी जसोल। जालोर के मां याद रहा क्यों खेसला बनाए जाए लेटा गांव में। अरे यहाँ याद रहा गली वहाँ लेटा सोवा जदी तो खेसलो डा, तो लेट के खेसलो डा, तो लेटा गांव जालोर में खेसला। और भीनमाल की जूतियाँ, भीनमाल की जूतियाँ। नेक्स्ट याद रखना है सिरोही के अंदर तलवार। सिरोही की तलवारें बहुत फेमस थी, पहले बहुत तलवारें बनती थी। आपको याद होगा तलवार का जब पर्यायवाची आप हिंदी पढ़ते हो, क्योंकि आप SI की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, पटवार ग्राम सेवक और RS मेंस में पर्यायवाची शब्द है, तो आपने सिरोही जो है वहाँ तलवारें बनती है। और जो तलवार का पर्यायवाची शब्द है वो भी क्या है? सिरोही है ना। तो याद रखना सिरोही तलवार। उदयपुर में क्या है गुरु जी? उदयपुर में कठपुतलियाँ। अरे देवीलाल सामर, आपने नाम सुना, उनका नाम कठपुतलियों से जुड़ा हुआ है। तो कठपुतलियों का उदयपुर में संग्रहालय भी है, हमने जिला दर्शन में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो उदयपुर में क्या है? कठपुतलियाँ, पेपर मेसी। हाँ, पेपर मेसी का काम उदयपुर के साथ जयपुर में भी है। तो उदयपुर में कठपुतलियाँ, पेपर मेसी, बिंगला, लाख और लकड़ी के खिलौने, लाख और लकड़ी के खिलौने। नेक्स्ट देखो डूंगरपुर में तो एक ही जगह जो बहुत फेमस है गलियाकोट, जहाँ दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तो गलियाकोट में रमकड़ा उद्योग है, मतलब सोप स्टोन के खिलौने। तो सोप स्टोन के खिलौने, रमकड़ा उद्योग, गलियाकोट, डूंगरपुर। बात करें बांसवाड़ा की, बांसवाड़ा में काले पत्थर की मूर्तियां बने तलवाड़ा में। तो बांसवाड़ा में काले पत्थर की मूर्तियां, तलवाड़ा में आम पापड़ उद्योग, बांसवाड़ा आम पापड़ उद्योग याद रह जाएगा। बिंगला प्रतापगढ़ सबसे इंपॉर्टेंट है लोकल में, तो कौन सा है? प्रतापगढ़ की थेवा कला। RS मेंस में पूछा जाता है, 20 वर्ड में 2 लाइनों वाला सवाल आता है ना 2 नंबर का, वहाँ थेवा कला कई बार पूछा गया कि थेवा कला इतना दिया जाता है। थेवा कला आपको 2 लाइन लिखनी होती है। तो थेवा कला प्रतापगढ़ की है। कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन, बेल्जियम कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन थेवा कला है। और ये जनक है इनके नाथूजी सोनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी पूछा गया है कई बार। मैंने आपको बताया टोंक में मयूर बीड़ी कारखाना, जो हमने राजस्थानी उद्योग पढ़े थे, तो राजसिकों द्वारा संचालित है टोंक का मयूर बीड़ी कारखाना। और मालपुरा का नमदे प्रसिद्ध है, मालपुरा के नमदे टोंक में। ठीक, कोटा की बात करें
तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी RS प्री में पूछा गया सवाल है, मेंस में भी आया था। कोटा डोरिया या मंसूरिया साड़ी, तो कोटा में कोटा डोरिया या मंसूरिया साड़ी कहाँ की है? कोटा में है केथुन, जहाँ विभीषण का मंदिर है वही केथुन। बिंग बिंग अलावा ब्लैक पोट्री, यहाँ पर 3 पोट्री पड़ी, ब्लैक पोट्री कोटा, कागजी पोट्री अलवर और ब्लू पोट्री जयपुर। तो ब्लैक पोट्री कोटा हो जाएगा। स्ट्रा बोर्ड का एकमात्र कारखाना, ये हमने भूगोल में पढ़ा, तो स्ट्रा बोर्ड का एकमात्र कारखाना कोटा में हो जाएगा। और देखो सर, और RS 2007 प्री में पूछा गया सवाल है, इत्र जो खस घास से इत्र बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर खस इत्र याद रह जाएगा। बात करें अलवर की, पित्तल के बर्तनों पर मीनाकारी, पित्तल के बर्तनों पर मीनाकारी अलवर में। और कोफ्तागिरी अलवर में आ गया। लाल पत्थर या संगमरमर की मूर्तियां अलवर में, थानागाजी में बनती है। और कागजी पोट्री अलवर की। देखो ब्लैक पोट्री कोटा और कागजी अलवर की। सीकर की बात करें तो सीकर में बंदेज को कार्य है। सीकर जिला दर्शन जब हमने पढ़ा तो बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जिसमें ये भी पढ़ा था सीकर में बंदेज का कार्य होता है। और सीकर के खंडेला में गोटा कनारी, जखन वार्तिक बोलना RPSC 2007 में पूछे सवाल है। गोटा कनारी वार्तिक खंडेला का फेमस है। और बिंग अलावा बंदेज याद रह जाएगा। तो ये था राजस्थानी हस्तकला का पार्ट फर्स्ट। तो अच्छी तरीके से आपको कंठस्थ हो गया होगा। एक सेकंड पार्ट आ गया, दोनों पार्ट अच्छी तरीके से देख लो, इसे सवाल बार वैसे नहीं जाने वाला। एक बात मैं और बता दूं, इससे पूर्व कि हमने राजस्थान जिला दर्शन की जो क्लास स्टार्ट की थी, जिला दर्शन बहुत अच्छे से हमने पूरा कर लिया। अब जो लोग सीरियस तैयारी कर रहे हैं, वास्तव में जो तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनको एक फ्रेंडली एडवाइस है मेरी कि आप पर डे एक जिला पढ़ते रहिए, उसके खुद के नोट्स बना लीजिए। क्योंकि कोई भी जिला दर्शन की आप मार्केट से बुक खरीदते हो, हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो 300 पेज के आसपास का मैटर है। और मैंने प्रयास किया है कि बहुत सारा मैटर होता है, और वो उस मैटर को मैंने प्रयास किया एग्जाम में आने वाली चीज़ें सबका कलेक्शन करके एक पेज 33 जिला 33 पेज के अंदर आपके पूरे जिला दर्शन क्लियर हो गए। जरूरत इस बात की है कि आप उसी चीज़ को बार बार रिवीजन करते रहो। क्योंकि मैं फिर बता देता हूँ, मेरा ये मानना है कि 99% बच्चों का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उनकी स्टडी में बिखराव आ जाता है। और ये बिखराव क्या है? हम मार्केट में एक बुक देखते हैं, अच्छा ठीक है यार ये इसका कलर वगैरह बढ़िया है, चलो ये ठीक है, ये पढ़ ली। एक महीने बाद गए दूसरी बुक पढ़ ली, एक महीने बाद और मार्केट में गए तीसरी बुक ले ली। तो राजस्थान जी के 50 बुक इकट्ठी कर लेते हो, 3-4 साल खराब कर देते हो। कोई मतलब नहीं है अखबार की तरह पढ़ने से। मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे बिना गाइडेंस के या प्रॉपर गाइडेंस के अभाव में इस तरीके से 3-4 साल 5 साल खराब कर देते हैं। कुछ बच्चे तो पूरा कैरियर ही बर्बाद कर देते हैं। तो मेरा आपसे ये आग्रह रहेगा कि वास्तव में यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो सिलेबस को आपको कंठस्थ करना ही करना पड़ेगा। और जब तक आप सिलेबस कंठस्थ नहीं करते, कहीं घूमते रहना, सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए यदि वास्तव में सिलेक्शन करवाना है तो पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से उस काम को कीजिए। जो आपको लेफ्ट राइट चीज़ें करती है उससे बचिए। आप प्रॉपर वे में तैयारी कीजिए। 3 महीने 4 महीने आप ढंग से तैयारी कर लेते हो तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसका सिलेक्शन नहीं होता। 3 या 4 महीने की आप गंभीर तैयारी कर रहे हो तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाता है, जिस किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो कहने का मतलब है कि आप इस तरीके से आप करते रहिए, और समय समय पर हम करते रहते हैं। और मैं बता दूं आप लोगों को, राजस्थान जिला दर्शन मैंने डाल दिया, इसके अलावा हिंदी के मैं टॉपिक 1 by 1 करके डाल रहा हूं। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग जो है उनको जो स्टडी में बिखराव पैदा करने वाली चीज़ें, डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें उससे होती है, उस वजह से बच्चे की पढ़ाई खराब हो जाती है। मैं प्रयास कर रहा हूँ जो भी टॉपिक डालता हूँ बहुत ही कंसाइज करके और बहुत ही शिद्दत से बेहतरीन मैं प्रयास करता हूँ कि आपको केवल वही चीज़ें दे। और नपातुला भी न राई बढ़े तो न तिल घटे भी, आपका ऐसा टॉपिक हो जिससे सवाल भी बार नहीं जाए और आपकी मेहनत भी क्या कम हो। लेकिन आप इस बात को याद रखिए, आप उस टॉपिक को बार बार उसी टॉपिक को पढ़ते रहना, उतनी चीज़ों को आप अक्सर याद कर लीजिए, आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो चलो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।